नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी स्वाति की है। स्वाति ने जैसे कि बताया कि आज से 10 साल पुरानी ये कहानी है और उस वक्त उनके पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे, तो इनकी इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं थी कि वो अपना खुद का घर ले लें और अच्छे से रहें। एक किराए के घर में रहते थे, लेकिन वो जो मकान मालिक था वो बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो इनकी मम्मी ने बोला कि ऐसा है, कोई दूसरा घर देख लो और हम लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनके पापा ने एक घर देखा जो कि बहुत घनी आबादी के बीच में था और अच्छा था, क्योंकि वहाँ से शहर ज़्यादा दूर नहीं था, मार्केट थी पास में ही। तो वो घर बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने आस पड़ोस में कुछ भी पता नहीं किया था। और स्वाति और इनका एक भाई था जो छोटे थे। अभी स्वाति 10th की एग्ज़ाम देने वाली थी और उनका भाई अभी 8th में था। बहुत छोटे थे और घर में मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। ये दोनों अक्सर घर में ही रहते थे अकेले। तो वो जो घर लिया था वो एक मंजिला घर था, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। 2 कमरे थे, एक हॉल, किचन, बाथरूम और बस छोटा सा एक आंगन था। तो घर तो ठीक था, इनकी मम्मी को पसंद भी आया कि चलो हमारे फैमिली के हिसाब से घर ठीक है। किराए पे घर था, इनके मकान मालिक दूसरे शहर में रहते थे और घर कम बजट में मिल गया था, तो ये तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो पड़ोसी थे वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, ना इनके घर कोई आता था। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। तो इनकी मम्मी ने सोचा कि एक मेड रख लेते हैं, क्योंकि घर में काम की दिक्कत होती है, दोनों लोग जॉब करते हैं, तो घर का काम कैसे होगा। तो एक मेड थी जो पूरी कॉलोनी में जाती थी सबके घर। तो छुट्टी वाले दिन मम्मी उससे बात करती हैं और बोलती हैं कि आप मेरे घर में भी काम कर दिया करो। तो पहले तो वो राज़ी नहीं हो रही थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और बोला कि पैसे थोड़े ज़्यादा ले लेना, लेकिन मेरे घर में काम कर दो क्योंकि बहुत ज़रूरत है, तो वो राज़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर नहीं रुकूंगी, उससे पहले काम करके चली जाऊंगी और सुबह भी जल्दी आऊंगी। तो वो कहती हैं ठीक है, अच्छा जल्दी से खाना ना बनाकर चली जाना। खाना बनाएगी और झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करने के लिए रखा था उसको। तो वो रोज़ की रूटीन की तरह आती थी और सारा काम करती थी। एक दिन स्वाति बताती है कि मेड काम कर रही थी, तो वो भी उसी के पास खड़ी थी। तो स्वाति से वो बोलती है कि मैंने पहले भी इस घर में काम किया है जब इस घर में मालिक रहते थे, लेकिन उस घर में उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, क्योंकि ये जो तुम्हारा बेडरूम है, इस बेडरूम का बेड हवा में उड़ता रहता था, मैंने कई बार देखा है। तो स्वाति हंसने लगती है, कहती है दीदी आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। तो वो कहती मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। तो स्वाति तब भी उस बात को मजाक में ही लेती है, सीरियस नहीं लेती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बातें ऐसे बताती रहती थी, लेकिन हम लोग ने कभी सीरियस नहीं लिया। अब 15-20 दिन हो चुके थे और हम लोग उस घर में रह रहे थे। बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती थी, लेकिन किसी ने इतना गौर नहीं किया। एक दिन रात में सभी लोग सो रहे थे और लाइट चली गई थी, तो पापा ने बोला कि चलो हम लोग छत पे सोते हैं चल के। जब ये लोग छत पे सोने के लिए जा रहे थे, तभी पीछे वाले दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है। तो पापा पूछते हैं कि नीचे कोई है क्या। तो देखते हैं तो सभी लोग छत पे थे, तो नीचे तो कोई नहीं था। तो पीछे वाले दरवाजे का गेट किसने खोला था। अब स्वाति छत से झांक कर देखती है तो पीछे वाले दरवाजे से एक औरत निकल कर जा रही थी, जो सफ़ेद साड़ी पहनी थी और बहुत तेज़ी से वो जा रही थी और रोड पर जाकर अचानक से गायब हो जाती है। स्वाति अपने पापा से बताती है पापा अभी एक औरत निकल कर गई है पीछे वाले दरवाजे से।
तो उनके पापा जब पूछते हैं किधर गई है तो वो बताती है, तो उनके पापा विश्वास नहीं करते हैं और बोलते हैं अच्छा मतलब कोई भूत प्रेत आ गया। तो वो कहती है कि नहीं पापा, मैंने देखा है एक औरत है। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद दूसरे दिन फिर वही हुआ और अब लगातार स्वाति को ये चीज़ें दिख रही थी और वो महसूस कर पा रही थी कि घर में कोई ना कोई है। लेकिन उनके घर वाले ये चीज़ें मान नहीं रहे थे, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। एक दिन वो घर में अकेली थी, उसका भाई था। भाई सो गया था दोपहर में और वो खाना खाकर टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते अचानक से उसे महसूस होता है किचन से कोई निकल करके ऊपर छत की तरफ जा रहा है। तो इसे लगा कि जैसे मम्मी है, तो उसने कहा कि कौन है मम्मी, ऊपर जा रही हो क्या? तो वो कोई आवाज़ नहीं आती है। तो ये फिर दोबारा देखती है तो ऊपर छत के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो इसे पूरा लगा कि शायद मम्मी होंगी। अब ये वेट करती है कि मम्मी उतर के नीचे आएंगी, दरवाज़ा बंद करेंगी। लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती है तो कोई उतर कर नहीं आता है। तो ये फिर से टीवी बंद करती है और बाहर निकलती है और ऊपर जाती है। तो ऊपर का दरवाज़ा बंद था अंदर से ही। तो दरवाज़ा किसने खोला था और अंदर से बंद है, तो नीचे तो उतर के आना चाहिए किसी को। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी इसको। तो ये नीचे उतर के आती है, भाई के रूम में जाती है तो भाई सो रहा था। अब स्वाति को डर लग रहा था, वो चुपचाप वहीं भाई के रूम में बैठ जाती है और अब इंतज़ार करती है कि शाम को जब मेड आएगी तो तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी और बाहर निकलूँगी। शाम का वही 4 बजा था और मेड आ जाती है। वो काम कर रही थी तो ये मेड से बताती है कि आज ऐसा ऐसा हुआ था। तो मेड कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है। तो वो कहती है आप लोग मेरी मम्मी पापा को क्यों नहीं बताते हो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरी कोई बात सुनते नहीं हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, अच्छा मैं बात करूँगी उनसे। तो उसी शाम जब स्वाति के मम्मी पापा आते हैं तो वो मेड जाने वाली थी, क्योंकि आज वो लोग जल्दी आ गए थे, 6 बजे आ गए थे और मेड के जाने का समय था। गेट के बाहर ही वो लोग मिल जाते हैं। तो ये बताती है, कहती है आपकी बेटी डर रही है और आपको ध्यान देना चाहिए। तो वो कहती है पर वो डर नहीं रही है, वो ऐसे ही मजाक करती है। तो वो कहती है आप लोग इस चीज़ को मजाक में मत लेना, क्योंकि ये सीरियस है। इसीलिए आपकी कॉलोनी के कोई भी लोग इस घर में नहीं आते हैं। यहाँ पर एक चुड़ैल का साया है जो इसी घर में रहती है। अब इनकी मम्मी थोड़ा डरने लगती हैं और वो इतना बताकर चली जाती है। अब ये लोग घर आते हैं, सोच रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक से चीखने की आवाज़ आती है। तो ये दोनों दौड़ करके अंदर जाते हैं, देखते हैं कि स्वाति ज़मीन में पड़ी है और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। जब वो होश में आती है तो बताती है कि भाई सो रहा था और उसके पास एक औरत खड़ी थी जो भाई को बहुत गौर से देख रही थी। ये देख करके स्वाति डर गई थी और जब मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा एकदम से शॉक्ड हो गए। वो सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे घर में कोई है और हमें पता ही नहीं है। अब ये लोग इंतज़ार करते हैं कि अब हम भी देखेंगे आखिर घर में है कौन। अब रात होती है, सब लोग सो जाते हैं। इनके पापा रात में छत में टहल रहे थे और इंतज़ार करते हैं आज मैं पीछे वाले दरवाजे से देखूंगा कि आखिर कौन निकलता है और कौन आता है। ये टहल रहे थे, अब इनको नींद आ रही थी तो उस छत में ही इन्होंने चारपाई बिछा रखी थी, सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। ये तुरंत उठते हैं और उस दरवाजे के पास ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। ऊपर से देख रहे थे तो उस दरवाजे से एक औरत निकलती है और बहुत तेज़ी से वो रोड की तरफ जा रही थी और रोड पर जाकर अचानक से गायब हो जाती है। इनके पापा जैसे ही देखते हैं वो बहुत डर जाते हैं, नीचे आते हैं, सबको देखते हैं तो सब आराम से सो रहे थे। लेकिन अब इनके पापा समझ चुके थे कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ये दूसरे दिन ही मंदिर जाते हैं और पुजारी जी को लेकर आते हैं, उनको दिखाते हैं घर। तो वो बताते हैं इस घर में पहले एक औरत रहती थी, उसके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं थे, वो अकेली ही रहती थी और बहुत परेशान रहती थी क्योंकि खाने को उसके पास कुछ नहीं था और जो इस घर के मालिक थे वो उसे किराए पर देकर घर चले गए थे और वो अकेली रहती थी यहाँ पर। और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया इस घर में, किसी को पता ही नहीं चला। काफ़ी दिन तक उसकी बॉडी पड़ी रही।
जब बदबू आने लगी तब पड़ोसियों को पता चला और उन्होंने जानकारी दी। उसके बाद से इस घर में उस औरत की आत्मा अक्सर देखी जाती है, सफ़ेद साड़ी में वो दिखाई पड़ती है। इसीलिए ये घर कोई ले नहीं रहा था और सभी डर रहे थे। तो आप लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं इस घर में। तो अब ये लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो पंडित जी कहते हैं जितनी जल्दी हो सके आप ये घर छोड़ दो। तो ये यही करते हैं। अब दूसरे दिन ही ये उसी कॉलोनी में दूसरा घर एक देखते हैं किराए पे, और वो घर शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद से कभी भी इस घर की तरफ नहीं आते हैं। तो ये थी स्वाति की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।